आचार्य जी, जैसे आपने बताया कि दुख को देखो, दुख तो याद रह जाता है। आपने अभी बताया कि दुख देखे सबको रियलाइज हो गया कि हाँ हम बहुत दुखी हैं और उसका शोक भी मना लेते हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद सारा दुख भूल जाते हैं और फिर अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। इस रिपीटेशन को कैसे रोक सकते हैं हम? नहीं, थोड़ी कुछ भीतरी इज्जत आबरू होनी चाहिए, लतखोर नहीं होना चाहिए, बस यही है और कुछ नहीं है। पर हम लतखोर हैं, ये फैक्ट है कि हम लतखोर हैं। इस लतखोरपन से बाहर कैसे आए? मैं तुम्हें प्रमाणित करना चाहता हूं कि तुम सच्चिदानंद हो, तुम लतखोर नहीं हो। और मैं प्रमाणित करके दिखा दूंगा, बताऊं कैसे। तुम अगर लतखोर होते तो लात खाने की भी तुम में अनंत क्षमता होती। तुम्हें इतनी लातें पड़नी चाहिए कि तुम्हें दिख जाए कि तुम लतखोर नहीं हो। अगर तुम लतखोर होते तो जितनी लातें तुम्हें पड़ती तुम खाते जाते। लतखोर की तो परिभाषा यही है, लत माने लात, खोर माने खाने वाला। पर तुम लतखोर भी बस उसी सीमा तक हो जिस सीमा तक तुम्हारा अहंकार लाते खा सकता है और उन्हें अपना आहार बना सकता है। लात खाने की तुम्हारी क्षमता अनंत नहीं है, तुम लतखोर नहीं हो। तुम सत्य स्वरूप हो, तुम सच्चिदानंद हो। सत्य तुम अनंत पी जाओगे, लात तुम अनंत नहीं खा सकते। और जो कहे कि वो लतखोर है, उसका समाधान यह है कि उसको इतनी लातें पड़े कि उसे दिख जाए कि वो लतखोर नहीं है। जो लतखोर होगा उसे जितनी लात मारोगे उतना क्या बोलेगा? आह, और मारो, यही कहेगा ना। क्या तुम्हारे साथ ऐसा है? आओ प्रयोग करें, आओ। वो 8 लोग हैं जिन्हें अपने दुख से मुक्ति चाहिए और वो बहुत अभी विद्रोही होकर गए हैं, उन्हें भी कोई चाहिए लगाने को। ऐसा लगता है आचार्य जी कि जब लात पड़ती है उस समय तक तो महसूस रहता है, फिर आके कोई नम कर जाता है। यही है, आके कोई नम कर जाता है और फिर से अपनी दुनिया में स्वयं ही समाधान बता दिया। तो लात जब पड़ती है उसके बाद कोई आकर मलहम लगा जाता है, ठीक? यस, ठीक है ना। तो यानी कि अनंत लात तुम्हें कभी पड़ने ही नहीं पाती, यही समस्या है। लात से मत मना करो, मलहम से मना करो। उस घाव को दहकने दो, जख्म को बहने दो, इतनी जल्दी मलहम मत लगने दो। जब जिंदगी लात मारे तो इतनी जल्दी मनोरंजन की शरण में मत चले जाओ। उस अपमान को भीतर दहकने दो, जलने दो अपने आत्मसम्मान को। तुम्हारी सारी समस्या डिस्ट्रैक्शंस और मनोरंजन है। तुम्हारे पास मलहम बहुत मौजूद है, तुम्हारे पास सच्चाई से छुपने के तरीके बहुत मौजूद हैं। बॉस से लात पड़ती है, घर में आकर बीवी के आंचल में घुस जाते हो, भूल गए कि आज कितना अपमान हुआ था। पूरे हफ्ते भर क्लाइंट से धोखा खाया, गाली खाई, वीकेंड पे जाकर के शॉपिंग कर ली, मूवी देख ली, पूरा साल बर्बाद था। बोले न्यू ईयर पे चले जाते हैं, फॉरेन वेकेशन कराएंगे। तुम्हारे पास मलहम बहुत है। अपनी दुर्दशा देखी, स्क्रॉलिंग करी, अपने से भी बुरी हालत किसी की देख ली, मलहम लग गया। मलहम मत लगने दो, मलहम मत लगने दो। तुम्हें दिख जाएगा तुम लतखोर नहीं हो। अरे वेदांत ने ऐसे ही थोड़ी सत्य को आत्म कहा है। तुम इतने बड़े हो कि तुमसे बड़ी कोई सच्चाई नहीं दूसरी, तुम अपने आप को लतखोर बोल रहे हो। तुम्हें विराट भी नहीं कहा गया है, तुम्हें अनंत कहा गया है। तुम अपनी लतखोर अद्वैत हो। तुम्हें लात मारने वाला भी कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें लात पड़ी है तो वो तुमने स्वयं को ही मारी होगी। लतखोर कैसे हो गए? बस जो आग उठ रही होती है ना,
उस आग को तुम दबा देते हो सुविधाओं के नीचे। बहुत प्यारा वक्तव्य है धूमिल का। साहित्यकारों में, कलाकारों में जो हाल के दशकों में आदरणीय हुए हैं, उनमें मेरे लिए वो अग्रणी है। कहते हैं ऐसा नहीं कि मैं ठंडा आदमी हूं, ऐसा नहीं कि मैं ठंडा आदमी हूं, मेरे भीतर भी आग है, पर वो कभी भभक कर बाहर नहीं आने पाती। ऐसा नहीं कि मैं ठंडा आदमी हूं, मेरे भीतर भी आग है, पर वो कभी भभक कर बाहर नहीं आने पाती, क्योंकि उसके चारों ओर चक्कर काटता एक पूंजीवादी दिमाग है।